नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मगेंद्र तोमर है। मैं DLSS संस्कार धाम में पिस्टल कोच हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिस्टल शूटिंग में आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी फिजिकली आपको फिट रहना होता है और टेक्निकली आपको फिट रहना होता है। टेक्निकली चीज़ों को आपको अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम माइंड की बात करेंगे। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आप योगा एंड मेडिटेशन करें, योगासन करें। योगासन बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, उससे आपका ब्रीदिंग प्रोसेस सुधरता है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। आसन करें, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ती है, जो कि शूटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिटनेस लेवल की अगर हम बात करें तो फिटनेस लेवल भी आपका अच्छा होना चाहिए। आपको आपके जो मसल्स है उसकी एक पिस्टल शूटर को ज़रूरत पड़ती है। मसल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। राइट आर्म एंड कोर मसल्स की आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कोर मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप प्लैंक करें, साइड प्लैंक करें, ठीक है। ये चीज़ें आप कर सकती है। बैलेंस के लिए आप बैलेंस ट्रेनिंग करें, टचेज एंड होप्सीज एक्सरसाइज है वो करें, या फिर रोड के ऊपर बैलेंस कर सकते हैं। करीब 2 किलोमीटर आप रनिंग करें, स्लो रनिंग करें, लॉन्ग रनिंग करें, 2 किलोमीटर रनिंग करें डेली। उससे आपका स्टेमिना बनती है। आप स्टेमिना की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है शूटिंग में। और हमें करीब 1 से 1.5 घंटे तक का एक जगह खड़ा होना होता है पूरे 60 शॉट के मैच के लिए। तो उसमें आपका फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो पिस्टल में आपका छोटे छोटे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम ट्रिगरिंग की बात करें, फंडामेंटल ऑफ ट्रिगरिंग, फंडामेंटल ऑफ एमिंग, फंडामेंटल ऑफ ब्रीदिंग, ये तीनों चीज़ों के जो पॉइंट्स है वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और करेक्ट अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर मैं जिक्र करूँ फंडामेंटल ऑफ एमिंग की, अगर आपने करेक्ट एमिंग नहीं की, यानी कि आपका साइट अलाइनमेंट या साइट पिक्चर प्रॉपर नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे स्टेबिलिटी हो तो भी आपके शॉट रोक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रिपिंग की, अगर आप टेक्निकली ग्रिप नहीं करेंगे, आप ज़्यादा टाइट ग्रिप करेंगे तो मूवमेंट ज़्यादा रहेगी। अगर आप ज़्यादा लूज रहेंगे तो मूवमेंट ज़्यादा रहेगी। तो आपको हाफ वे में ग्रिप करना है और नॉर्मल वे में आपको ग्रिप करना है। आपको थंब की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, फ्रंट साइड की तीनों फिंगर की प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए, ट्रिगर फिंगर प्लेसमेंट किस तरह से होनी चाहिए, कैसे कहाँ पे आपको ट्रिगर को पकड़ना है, वो प्रैक्टिकली पॉइंट हम आपको सबको बताते ही है। वो आपके करेक्ट होने चाहिए, टेक्निकली आपको करना है ग्रिपिंग। उसके बाद हम बात करें ट्रिगरिंग की, फंडामेंटल ऑफ ट्रिगरिंग। अगर हम ट्रिगर को पुल करेंगे तो आप, जाहिर सी बात है, क्योंकि एयर वेपन एक ऐसा है, आप ज़रा सा जर्क कर दो पूरा टारगेट से बाहर चला जाता है शॉट। तो आपको ट्रिगर को पुल या जर्किंग के फॉर्म में नहीं करना है, आपको ट्रिगर स्क्वीजिंग फॉर्म में करना है। यानी कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ, जब हम मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं तो पेस्ट में से जब हम अपने जो पेस्ट क्रीम से जो पेस्ट निकालते हैं, उस पर हमारे ये थंब और ये फिंगर किस तरह वेट क्रिएट करती है, सेम वही वाला वेट आप ट्रिगर पे क्रिएट करिए। जैसे हम नींबू निचोड़ते हैं, तो नींबू निचोड़ने से जब हम नींबू निचोड़ते हैं तो एक कांस्टेंट वेट को क्रिएट करते जाते हैं, तब जाके नींबू रस निकलता है। अगर हम एकदम से दबाएंगे तो पूरा आपका जो है नींबू का रस फैल जाएगा। तो अब आप मेरा लॉजिक समझ गए होंगे कि ट्रिगरिंग किस तरीके से करनी है। आप ट्रिगर को स्क्वीजिंग फॉर्म में करो, पुल नहीं करना है, उस पर वेट क्रिएट करते जाना है, जैसे घड़ी की सेकंड वाली शू चलती है, स्लोली स्लोली। तो ये टेक्निकल पॉइंट है आपका। बाकी तो ज़्यादा तो प्रैक्टिकली हम कर पाते हैं। 5 मेन पॉइंट होते हैं पिस्टल शूटिंग में जो आपको एक चैम्पियन बनने में मदद करती है। जिसमें सबसे पहले आपकी जो पोजीशन है वो नेचुरल पोजीशन जो है वो नेचुरल एंड कंफर्टेबल होनी चाहिए। उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस या टाइट रखोगे बॉडी को तो 1-1.5 घंटा जब आपको खड़े होने को कंपटीशन में पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपका नेचुरल एंड कंफर्टेबल, जैसे आमतौर पे हम खड़े होते हैं उस तरह पोजीशन होनी चाहिए। आपकी जो पोजीशन आप अप्लाई कर रहे हो, आप जो काम कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस, शूटिंग प्रोसेस, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। आप जो प्रैक्टिस करते हो उसके रिजल्ट आने चाहिए, आपको दिखने चाहिए वो।
वो चीज़ें अप्लाई जो कर रहे हो वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए आप बैलेंस ट्रेनिंग करिए, ब्रीदिंग प्रोसेस किस तरह से फॉलो करना है वो आपका मेन चीज़ है। ब्रीदिंग को जो ब्रीदिंग प्रोसेस को आप करेक्टली फॉलो करिए। अलाइनमेंट, पिस्टल शूटिंग में दो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसमें बैक साइड और फ्रंट साइड। पिस्टल में बैक साइड और फ्रंट साइड होती है, उसके बगैर हम शूटिंग नहीं कर सकते। तो बैक साइड और फ्रंट साइड की हाइट पैरेलल होनी चाहिए और दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, 50-50। जैसे आप जानते हैं कि ये लॉकडाउन सम पीरियड है, इसमें आप एकेडमीज़ के नहीं जा पा रहे हैं या किसी बच्चे के पास वेपन्स नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नए बच्चे बिगिनर हैं, उनके पास वेपन्स नहीं है, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो घर पे कर सकते हैं, अपने आप से अचीव कर सकते हो, अपने आप से बना सकते हो। तो ऐसे ही मैं एक प्रयास किया है। आप एक पानी की बोतल लीजिए, जिसको आपने देखा होगा जब नाई की दुकान पे हम जाते हैं तो वो पानी छिड़कते हैं, तो वो पानी की बोतल लीजिए, उसमें एक ट्रेगर टाइप का होता है। सेम आप ट्रेगर की फीलिंग भी वहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने एक पिस्टल ऐसे बनाई, उसको देखिए और उस तरह से आप भी करिए। और मैं आशा करता हूँ कि सभी अपने घर पे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और हेल्दी डाइट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे, क्योंकि शूटर को अच्छी नींद की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। एक ब्रेन को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा खान पान और अच्छी नींद की आवश्यकता होती है। अच्छे प्रेशर को हैंडल करने के लिए एक स्वस्थ ब्रेन का होना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी कुछ एक्सरसाइज और कुछ वीडियोज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी।